Church, we as a family want to wish you all a very happy 9th church anniversary. हम सब मिलके हमारा परिवार आज के दिन प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं कि सिर्फ परमेश्वर की वजह से, उसकी भलाई की वजह से हम सब मिलके आपके साथ अपने चर्च की 9th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, इस समय जरूर से असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च पुणे के पेज को लाइक करें, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, ताकि ये इबादत जगह जगह जा सके। इससे पहले कि हम इबादत शुरू करें, मैं रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, अभी तक अगर आपने पेज अपनी टाइमलाइन पे शेयर नहीं किया है, प्लीज इसको अपनी टाइमलाइन पे शेयर करिए। इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज एंड ऑनर फॉर अस कि हमारे बिशप्स ने हमारे लिए ग्रीटिंग्स भेजे हैं। लेट्स वेलकम देम और सुने उन्होंने हमारे लिए क्या कहा है और बरकत पाए। असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च इन इंडिया की तरफ से आज हम ख़ास मुबारकबाद दे रहे हैं पुणे की कलीसिया को, पुणे की कलीसिया से जुड़े हुए लोगों को, पुणे की कलीसिया के लीडरान को, पास्टर बॉबी एंड उनके मेम साहब जसमीत और उनके पूरे ख़ानदान को और पूरी कलीसिया को मुबारकबाद दे रहे हैं इस खुशी के मौके पर जब वो 9वीं सालगिरह अपनी कलीसिया के मना रहे हैं। खुदा बाप इस वक्त इस 9वीं सालगिरह के मौके पर आपको गैर फ़ानी बरकत इनायत करे। हम शख्सी तौर पर आपके साथ इबादत नहीं कर सकते, हाँ हम क्या, कोई नहीं कर सकता, लेकिन हाँ ऑनलाइन हम आपको मुबारकबाद भेज रहे हैं। जहाँ जहाँ आप खुदावंद की खिदमत करें वहाँ कारगर साबित हों और खुदा का नाम जलाल पाए। खूब इंजॉय करिए, खूब मज़े कीजिए, खुद खुदावंद की तारीफ़ कीजिए। जहाँ कहीं आपको मौका मिले खुदावंद की बड़ाई कीजिए। इस सालगिरह के मौके पर खुदा इस तरह के बहुत ढेर सारे साल आपको अता करे और खुदा की आप बड़ी खिदमत करें और खुदा का नाम आपके ऊपर बना रहे। खुदा हाफिज, खुदा बरकत दे। प्रभु हमारे लिए बहुत भला रहा है और दिल करता है उसका शुक्र करें, उसकी मेहरबानियों और उसकी वफादारी के लिए। आज असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च पुणे की इस वर्षगांठ पर मैं अपनी कलीसिया असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च सुजानपुरा और ग्लोरी टू गॉड परिवार की तरफ से बहुत बहुत बरकत और सलाम बोलता हूं और मेरी दुआ यह है कि यह कलीसिया खुदावंद के भय में यूं ही बढ़ती जाए। पास्टर बॉबी मार्टिन, सिस्टर जसमीत, पास्टर प्रशांत, पास्टर भारत, पास्टर अभिजीत, आपको, आपके परिवारों को और मंडलियों को परमेश्वर का यह अनुग्रह और दया से भरा हुआ साल बहुत बहुत मुबारक हो। यिर्मयाह 10:10 में लिखा है, यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, जीवित और सदा का राजा वही है। लेट गॉड हिमसेल्फ बी योर किंग फॉर एवर एंड एवर। और ये कलीसियाएं यूं ही बढ़ती जाएं, उन्नति करती जाएं, आपके परिवार आशीष पाएं और खुदावंद हम में बढ़ता जाए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। इस समय असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च पुणे के पास्टर्स हमारे साथ हैं, वो हम सबको ग्रीट करना चाहते हैं। लेट्स वेलकम देम। Hello everyone. Praise the Lord. Praise the Lord. We are celebrating God's faithfulness. कैसे अद्भुत रीति से परमेश्वर ने 9 साल असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च पुणे को संभाला है, अपने रूह में चलाया है, अपने वचनों में बढ़ाया है। जैसे मैंने देखा है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च पुणे को कैसे परमेश्वर ने शुरुआत की थी, हर साल परमेश्वर नए स्तर पर असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च को लेकर जा रहा है। एक वचन आपके सामने रखना चाहूंगा जो आपको मिलेगा फिलिपियो इसका 1 अध्याय और 6 पद कुछ इस प्रकार लिखा है, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम्हें अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। चर्च बेस्ट इज येट टू कम। परमेश्वर हमें एक नए स्तर पर लेकर जाने वाला है। पास्टर बॉबी और सिस्टर जसमीत को परमेश्वर अपनी रूह से भरने वाला है, सामर्थ से भरने वाला है और इनके द्वारा बहुत सी रूहें पुणे में सेव होने वाली है। बहुत सी लोगों को असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च बरकत देने वाला है और ये कलीसिया बढ़ने वाली है। जैसे कलीसिया का दर्शन है 100 चर्चेस और परमेश्वर उसको पूरा करके रहेगा और परमेश्वर की महिमा हमारे द्वारा, पास्टर बॉबी और सिस्टर जसमीत के द्वारा, हम सब के द्वारा परमेश्वर की महिमा ऐसी ही होती रहेगी। मे गॉड ब्लेस यू। जैसे दाऊद कहने लगा कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम उसमें आनंदित हैं।
हमारे खुशी का और आनंद का कारण यह है कि असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च इन पुणे ने पूरे 9 साल पूरे किए हैं। मैं पास्टर भारत, असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च इन निगड़ी, इस परिवार की तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं दे देता हूँ। जैसे कि परमेश्वर ने इजरायलियों को एक मंजिल दी थी, एक देश दिया था, वैसे परमेश्वर इस परिवार को उनकी मंजिल की तरफ पहुंचाए। जो विजन इस कलीसिया के खादिम को दिया है, मैं विश्वास करता हूँ कि वो आने वाले सालों में, आने वाले दिनों में पूरा होगा। ये मेरी दुआ है, ये मेरी प्रार्थना है। मे गॉड ब्लेस यू। प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हमें बहुत खुशी हो रही है कि आज इस बात को कहते हुए कि असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च पुणे कैंप ने आज उनके पूरे 9 साल कंप्लीट किए हैं। और मेरे तरफ से, मेरी पत्नी की तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से मैं पास्टर बॉबी मार्टिन, जस्मित सिस्टर और उनके पूरे परिवार को और उनके पूरे कलीसिया को मैं बधाई देना चाहता हूँ। और मुझे अभी भी याद है कि 8 साल पहले की ये बात है, जब मैं फर्स्ट टाइम जस्मित सिस्टर की मैंने जब गवाही सुनी और उस गवाही के द्वारा परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य किया। और उसके बाद मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों लगातार चर्च जाते गए और परमेश्वर के वचनों के द्वारा परमेश्वर मुझसे बात करता था। और मैं धन्यवाद करता हूँ कि पास्टर बॉबी मार्टिन का, कि वो लगातार मेरे लिए दुआ करते थे, मेरे लिए प्रार्थना करते थे और मुझे इंकरेज करते थे ताकि मैं और परमेश्वर में बढ़ सकूँ। और मैं धन्यवाद करता हूँ और ये मेरा विश्वास है कि पास्टर बॉबी मार्टिन मेरे लिए वो पुणे शहर में आए। और मुझे बहुत इस बात की खुशी हो रही है कि आज मैं भी असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च हड़पसर का एक पास्टर हूँ। और मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से फिर एक बार और मेरे चर्च की तरफ से मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। जहाँ पे खुदा का नाम है वहाँ पे उसकी महिमा है, वहाँ पे उसकी करुणा है, वहाँ पे उसकी दया है। एबीसी पुणे में खुदा ने अपना बड़ा हाथ रखा है, अपनी बड़ी महिमा इन 9 सालों में हमें दिखाई है और इस बात का हम धन्यवाद करते हैं। Come on, let's all worship and let's sing this song and let's say thank you, Lord, for everything that you have done in my life. Let's get together and worship and let's glorify God's name with this beautiful song and say thank you, Lord. One thing that I want to say, thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched heart, I will bless your name and thank you, Lord. I just want Hallelujah. May God bless you and may you have a wonderful and blessed day in Jesus today. Amen. Praise the Lord, church. I believe that we are enjoying the presence of God. This time, our Assembly of Believers Church family wants to come before you and witness God's goodness. I believe when they come and they testify about God, we will be blessed. मैं विश्वास करती हूँ जब वो अपनी गवाहियों को, ग्रीटिंग्स को लेके हमारे सामने आ रहे हैं, हम परमेश्वर की भलाई को देखेंगे और आशीषित होंगे। Praise the Lord, church, and congratulations as we all celebrate the 9th anniversary of our church. I'm Hema. I'm Amol. And greetings from San Diego. And talking of church, talking of Pastor Bobby and just me, we are so immensely blessed by being part of this church. We have found one big family as this church, and I thank Bobby and Jasmeet that they have worked through their vision, and it is only through this vision of theirs that they have brought us all together and held us together. मुझे अभी भी याद है 2011 जुलाई में जब हम पहली बार जेडकीज में गए थे, आराधना हमने देखी और खास करके हमने देखा कई जवान जो इस मिनिस्ट्री, इस सेवकाई के द्वारा आशीषित हो रहे थे। एक ऐसी उम्र होती जब वो बहक सकते, उस उम्र में खुदा ने उन्हें इस कलीसिया में पकड़ के रखा और जोड़े रखा है। पास्टर बॉबी और जसमीत, फिर से कहना चाहता हूँ कि दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। 2013 से लेकर आज तक बहुत कुछ आप लोगों से सीखा है।
उसके ऊपर अमल भी किया है। इन थोड़े दिनों में खुदा बाप ने इतनी बरकत हमारे मिगलानी परिवार के ऊपर दी है कि बयान नहीं कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड चर्च, मेरा नाम शम्मी है और मेरा नाम मेघा। और चर्च एनिवर्सरी के इस स्पेशल ओकेजन में हम दोनों को आप सभी को विशेष और शुभकामनाएं देना चाहते हैं और साथ ही ये बताना चाहते हैं कि मैं इस परिवार से 5 साल से जुड़ा हुआ हूँ और ये चर्च मेरे लिए ब्लेसिंग रहा है। और साथ ही साथ हम इस चर्च के एक विजन और एक मिशन के साथ जुड़े हुए हैं, जहां हमने वचनों को पाया है और ना ही वचनों को पाया है परंतु हमने एक अच्छे फेलोशिप को पाया है। और चर्च हम ये बताना चाहते हैं कि अभी के सिचुएशन में जहां हम एक दूसरे से नहीं मिल सकते, एज ए चर्च इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं, हमने चर्च को एक दिन भी नहीं मिस किया क्योंकि हमने हर दिन वचन पाया और हर दिन प्रेयर सपोर्ट पाया है। और हम विश्वास करते हैं कि हम जल्दी ही आपसे मिलेंगे और फिर से एक बार सेलिब्रेट करेंगे। We are blessed to be the part of Assembly of Believers Church. Since 9 years, we have been associated to our church, and the church has always been a family to us. Till now, Pastor Bobby Martin and Sister Jasmeet has always supported and encouraged me and my family. Today, it is so good to glorify the living God who has fulfilled His promise in my life. I'm also glad and happy to see my daughters Khushi and Joy growing in the presence of the Lord. हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह का कि एबीसी चर्च को 9 साल पूरे हो गए इसके लिए, और ये बहुत ही खुशी की बात है कि परमेश्वर की दया और अनुग्रह हमने पास्टर बॉबी मार्टिन के द्वारा इस कलीसिया के अंदर देखी है और इस कलीसिया के अंदर ब्लेसिंग बढ़ी हुई है। इसके हम धन्यवाद करते हैं। We have joined this church from last 2 years and I'm really thankful कि मैं आज ये छोटी सी अपनी गवाही दे पा रही हूँ। मेरे 2 miscarriages हुए थे and for third one I was praying very hard and उस दुख में भाभी भैया हमेशा हमारे साथ थे and after that I got Rochelle in my life. We got Rochelle in our life. एक पर्सनल टेस्टिमनी है मेरी कि मैंने 2017 में ये चर्च ज्वाइन किया और वहाँ से लेके अब तक मैंने बहुत सारी ब्लेसिंग्स पाई है। And we are so blessed to be a part of ABC family. हमारी ओर से आप सबों को so many congratulations कि हमारा चर्च 9 years कंप्लीट करने जा रहा है, और स्पेशली भैया भाभी को कि उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया और हमेशा परमेश्वर के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ों को बताया। हम उनके द्वारा परमेश्वर के और करीब होने पाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वर्ड ऑफ गॉड पास्टर। Thank you for wonderful worship. We are glad that we are part of ABC family. Truly this church, Pastor Bobby, Sister Jasmeet has been a blessing for me and my family. Hope we all meet soon. Assembly of Believers Church. आज आमच्या चर्चला 9 वर्ष कंप्लीट झालेली आहेत आणि खरोखर आम्ही त्या चर्चमधनं खूप आशीर्वादित ठरलेलो आहोत। आम्ही खूप प्रॉब्लेम्समध्ये असताना ते चर्च जॉईन केलेलं आहे आणि खरोखर मी परमेश्वराच्या नावाला धन्यवाद देते की आम्हाला आत्मिक आई वडील पास्टर आणि भाभीच्या रूपात दिले, त्याबद्दल मी परमेश्वराच्या नावाला धन्यवाद देते। Praise the Lord, Assembly of Believers Church Pune. Praise the Lord. We thank you, Pastor Bobby and Jasmeet sister, for guiding us and lighting us with His words and bringing us closer to Christ. We are growing in Christ and had witnessed His mighty blessings in our life. During my pregnancy, there were many complications, but it was through your prayer, church, and God's grace, we are blessed with 2 daughters who are healthy and growing in Christ. We feel blessed to be part of ABC family. It's a great time, great privilege, and for me and for my wife Chandrika, we are blessed by having this church. And the uniqueness of this church is nothing but about my pastor. He carries a true definition of a pastor, what pastor should be. हमें आज भी याद है जब हम 2 साल पहले इस चर्च में आए थे, अंदाज़ा ही नहीं था इस चीज़ का कि इतना ज़्यादा प्यार हो जाएगा हमें यहाँ की फेलोशिप से, यहाँ के पासबान से, आप सब लोगों से, और बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड हैं हम यहाँ पर। Yeah, true. And I also like to thank Bobby भैया and Jasmeet भाभी. They have been really kind to us. बहुत सारी अद्भुत बातें तो बाइबल की सीखने को मिलती ही थी, बट उसके अलावा वो कभी नहीं भूलते थे हमें बेसिक्स सिखाने के लिए, जैसे कि हाउ टू बी हम्बल, हाउ टू क्राई फॉर पीपल ऑफ गॉड, एंड हमने बहुत कुछ सीखा है उनसे। 2017 में हम पुणे आए थे और हमने ये चर्च ज्वाइन किया। परमेश्वर पिता ने हमें बहुत बरकत और बहुत आशीषित किया है, यहाँ के लोगों के द्वारा, यहाँ के पासवान के द्वारा। इवन हम दोनों ही नहीं, हम दोनों के परिवारों ने भी बहुत बरकत और आशीष को पाई है। जब से हम एबीसी चर्च
के पार्ट बने हैं। गॉड ने हमें काफ़ी ब्लेस किया है, हमारी फैमिली लाइफ में, हमारी जॉब में हमें काफ़ी बरकत दी है। Pastor, thank you for 40 days prayer meeting. Thank you for preaching. Thank you for worshipping. Thank you for serving. It's 9th anniversary of ABC Church. I'm very happy, growing stronger and stronger in faith. And I thanks Pastor Bobby, and I wish him all the best for his ministry. And he should bring more and more souls for Kingdom of God. I came to this church 2 years back in April. I found everyone very warm and approachable. The way Bobby Pastor and Jasmine Bobby preaches is amazing. I and my family are blessed to be a part of this family. मैं विश्वास करती हूँ कि खुदा बाप ने जो विज़न दिया हमारे पास्टर को उसे पूरा करने में हम सब बहुत आयत से आगे आए। हम बहुत सी आत्माओं को जीतने वाले ठहरे और खुदा बाप की महिमा और परस्तिश करने वाले ठहरे। खुदावंद हमें बहुत आयत से इस्तेमाल करे। पास्टर उनके परिवार को बहुत सारी बधाइयाँ। खुदा बाप उन्हें बहुत आयत से अपनी सेवा में इस्तेमाल करे। ABC चर्च का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि बहुत अच्छे पास्टर और जो उनकी शिक्षा है वैसा ही उनका वर्तन भी है। ABC पुणे की जैसी कलीसिया मैंने कहीं नहीं देखी है। कलीसिया को धन्यवाद देता हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे इतनी खूबसूरत कलीसिया कभी मिलेगी, तो मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ परमेश्वर का। और परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी में बहुत से काम किए हैं, मेरे जीवन को स्थिर किया है, मेरे जीवन में खुशियाँ लाई है और मेरे खूबसूरत जीवन के तरकश में उन्होंने खूबसूरत चीज़ें डालने के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड टू एवरीवन। ये चर्च मेरे लिए बहुत ही ब्लेसिंग रहा है एंड माय लाइफ इज कंप्लीटली डिफरेंट नाउ। आई वांट टू थैंक गॉड एंड आई वांट टू थैंक्स टू माय पास्टर। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर। Praise the Lord Church. I want to take this opportunity to thank and praise God for giving Pastor Bobby a vision for Pune. I've seen God's mighty provision in ABC Pune ministry and I just feel blessed to be a part of this church. मैंने इस चर्च से बहुत ब्लेसिंग पाई है। मैं बेसिकली आई एम फ्रॉम कोरबा छत्तीसगढ़, बट पुणे शहर में आया मैंने कभी अपने फैमिली को मिस नहीं किया क्योंकि इस चर्च के द्वारा मैंने एक नई फैमिली को पाया। हमेशा बॉबी भैया और भाभी ने मुझे अपने पेरेंट्स की तरह गाइड किया और मैंने इस चर्च से इतनी ब्लेसिंग पाई कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि पुणे जैसे शहर में मेरा एक खुद का घर होगा, लेकिन परमेश्वर पिता ने मुझे इतने आशीषों से भरा कि मैं आज इतने अच्छे घर पे रह रहा हूँ। Hey everyone, greetings to you all on this auspicious occasion when we're celebrating the 9th anniversary of the Assembly of Believers Church in Pune. I just want to thank Pastor Bobby and Jasmeet Bhabhi for being a blessing not just to me but to all of us. And also I would like to thank all of you members of the family, of the ABC Pune family, who has been a blessing to me, who's been so loving, and the bond that we all share with each other. We are glad we are part of this church. It's not just a church but a family too. Pastor Bobby and Jasmeet's sister are blessing for us. They helped us to know God and grow more in Christ. प्रभु के घर से मुझे उनके और पास जाने का, उनके वचनों को समझने, उन पर चलने का मौका मिला। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ हर इस छोटी से छोटी चीज़ों के लिए जो उसने मुझे बिना बोले दिया। मैं हिंदू बैकग्राउंड से हूँ और 2013 से मैंने ये चर्च स्टार्ट किया है। काफ़ी ब्लेसिंग्स मिली है मुझे ये चर्च से। सो थैंक यू जसमीत भाभी, थैंक यू बॉबी पास्टर जो इनकरेज हमेशा करते हैं। काफ़ी बदलाव हमने और हमारे फैमिली ने पाया। I'm so happy to see the fruits of such a precious ministry, and I'm so happy to be a small family. Thank you, Pastor Bobby and Sister Jasmeet. I am highly honored and blessed to be a part of this family. Special thanks to my pastor and his family for all the good things that you have deposited in our lives. You have poured out yourself in our life. Thank you for everything. I speak abundance of blessings, fruitfulness, every good things in Jesus' name. Thank you. I congratulate the pastoral team and the choir team for leading the congregation prayerfully and boldly through these amazing 9 years. But I must say that God has brought me to this family, and I pray that God bless the church abundantly. May this church grow more and more, may it multiply in the days to come. मैं अभिषेक जो इस कलीसिया में पिछले 4 साल से जुड़ा हुआ हूँ और ये कलीसिया और यहाँ के खादिम हमेशा मेरे लिए आशीषों और बरकतों का कारण रहे हैं और इसी आशीषों और दुआओं के कारण आज मैं लखनऊ बाइबल कॉलेज में हूँ और यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी गवाही है और हमेशा रहेगी।
और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कलीसिया और पास्टर बॉबी मार्टिन मेरे जीवन के लिए बहुत ही आशीष का कारण रहे हैं, क्योंकि मेरा 10 साल का सपना जो पास्टर बनने का था, पास्टर ट्रेनिंग का था, वो आज इस कलीसिया के जरिए और हमारे पास्टर के विश्वास के जरिए पूरा होने पाया। प्रेज द लॉर्ड। Praise God. We bless ABC Church and we thank them for whatever they are doing in the Lord. And we pray right now, Father, that you will bless ABC Church and you will complete in them what you have started, Lord. Yes, Lord. Father, we pray as a family that you will take them from glory to glory. I pray that you will shower your grace upon them. They need a lot of grace to do all the things that you want them to do. Father, I pray that many souls will be added to the kingdom of heaven, to the body of Christ. We pray, Lord, you bless them, protect them, and take them far in the kingdom of heaven. In Jesus' name. Amen. प्रेज द लॉर्ड चर्च। आज हमारे पास एक बहुत खुशी का मौका है कि आज हम ये दिन देखने पाए। आज परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज हमारे चर्च को 9 साल पूरे हुए। इट्स आवर एनिवर्सरी। और मैं परमेश्वर को इसलिए धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो हमारे साथ भला बना रहा, एक चट्टान की तरह हमारे साथ दृढ़ खड़ा रहा, हर मुसीबत से हमको निकाला। आइए परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हैं और इस गीत के द्वारा उसकी महिमा करते हैं। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा इमाम। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा इमाम। बीत कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे तू साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। मैं रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, अभी तक अगर आपने पेज अपनी टाइमलाइन पे शेयर नहीं किया है, प्लीज इसको अपनी टाइमलाइन पे शेयर करिए। मेरा नंबर आपके पास है 9273048320। आप मुझे पिंग कर सकते हैं, हम आपके लिए दुआएं करेंगे। बट जरूर से जब मीटिंग पूरी चलती रहती है, जरूर से शेयर करें और परमेश्वर के वचन को दूर तक पहुंचाएं। मे गॉड ब्लेस यू। It's a great time to listen the word of God, and let me welcome the great man of God from Allahabad. He is not only a man of God but is a man from God. Let's welcome Bishop Arun Michael Lal. मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर का वचन आपसे बात करेगा, आपको हियाब देगा, बल देगा, ताकत देगा। Let's welcome Bishop Arun Michael Lal with warm ABC clap. Praise the Lord, Assembly of Believers Church, पुणे, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद for completing 9 glorious years in the presence of God, and by His grace and mercy you are entering into the 10th year. मैं आपको विश्वास के साथ एक बात बताना चाहता हूं कि जो काम उसने शुरू किया है उसको पूरा भी करेगा। फिलिपियों 1:6 में ऐसा लिखा है, मैं जानता हूं कि जिसने तुम में भला काम शुरू किया है उसे मसीह यीशु के दिन तक पूरा भी करेगा। सच तो यह है, अभी हम में परफेक्शन का काम पूरा नहीं हुआ, अभी पवित्रता का काम और होना है, ओबीडियंस का काम और होना है, सामर्थ का काम और होना है। अभी हमारे द्वारा परमेश्वर का संदेश बहुत कुछ और पहुंचना है। इस काम को अभी होना है, और जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। मैं विश्वास करता हूं कि ये पुणे की कलीसिया भी यीशु ने बनाई है, और उसने 3 बातें वहां महत्वपूर्ण है। मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे, मैं अपनी और अधोलोक के फाटक प्रबल ना होंगे। इसका मतलब परमेश्वर बनाने वाला है, मैं गरिमा नहीं ले सकता,
पास्टर बॉबी जो है इस चीज की गरिमा अपने ऊपर नहीं ले सकते कि उन्होंने बनाया है, परमेश्वर बनाने वाला है। और दूसरी बात यह है कि वो कह रहा है मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। इसका अधिकार भी मनुष्य के हाथ में नहीं है, उसी परमेश्वर के हाथ में, और हम उसके सेवक हैं। और तीसरी बात कह रहा है जिम्मेदारी मेरी है कि अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना हो। आपसे भी कहना मांगता हूं, उसने जिम्मेदारी ली है कि नरक आपके ऊपर राज ना करने पाए, नरक का प्रचार प्रसार आपकी कलीसिया में किसी तरीके से फैलता ना जाए। इसका मतलब आपके बच्चे, आपके लोग, आपका परिवार, कोई भी नरक ना जाए, पर परमेश्वर के राज में लोग बढ़ते जाएं और नरक का राज सीमित और छोटा होता चला जाए और एक दिन खत्म होने पाए। मैं विश्वास करता हूं पुणे कलीसिया ऐसा कर रही है और आगे भी करती रहेगी परमेश्वर की दया से। और साथ ही साथ मैं ये भी जानता हूं कि आपने पिछले समय में जमीन खरीदने का प्लान बनाया है और आप आने वाले समय में इसको पूरा करने पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर रहम करेगा। आप भी उसमें तल्लीनता के साथ लगे रहिए ताकि उस काम को पूरा होते देख सके, ताकि एक दिन आपके पास डेडिकेटेड भवन हो जहां सिर्फ ना आराधना होगी पर वहां शिक्षा भी होगी और बहुत से लोग शिक्षित होकर के निकलेंगे। आज आपकी उन्नति के लिए और अपनी आशीष के लिए मैं इस बात को शेयर करना चाहता हूं जो मिलता है लूका 19वें अध्याय में और उसके 11 पद से। प्रभु यीशु मसीह जक्कई का उद्धार करके वहां से उसके घर से आ रहा है और लोग ये सोच रहे हैं कि क्योंकि यीशु यरूशलेम को जा रहा है तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अब परमेश्वर का राज्य स्थापित होने वाला है। तो यीशु मसीह ने उन्हें एक दृष्टांत दिया और दृष्टांत कुछ इस तरह से है, 12वें पद से पढ़ रहा हूं। ऐसा लिखा, अतः उसने एक धनी मनुष्य दूर देश को चला ताकि राजपद पाकर लौट आए। उसने अपने दासों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 मोहरें दी और उनसे कहा मेरे लौट आने तक लेन देन करना। परंतु उसके नगर के रहने वाले उससे बैर रखते थे और उसके पीछे दूतों के द्वारा कहला भेजा कि हम नहीं चाहते कि यह हम पर राज करे। सबसे पहली चीज तो ये बताना चाहता हूं, एक धनी मनुष्य है, बाइबल में लिखा है वो गया ताकि राजपद पा करके वापस लौट आए। प्रभु यीशु मसीह ऑलरेडी धनी था। जब वो जा रहा था अपने चेलों को उसने वरदान दिए, अपने चेलों को सेवा दी, आपको और मुझको सेवा दी और कहा जाओ पूरी पृथ्वी पर सुसमाचार सुनाओ, उन्हें चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, कलीसियाओं की स्थापना होने पाए। ये काम जब वो सौंप करके गया तो ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से अब हम जब सिक्के लाएंगे या हम बरकतें लाएंगे तो वो धनी होगा। वो ऑलरेडी धनी था। परमेश्वर से धनी संसार में और कुछ नहीं है। आपसे कहना चाहता हूं जो कुछ आपके और मेरे पास है वो परमेश्वर की वजह से है। आपके अंदर अगर कोई वरदान पाया जाता है तो वो परमेश्वर की वजह से पाया जाता है, इसलिए क्योंकि परमेश्वर धनी है, अपने धन में से लोगों को देता है। पर लिखा है वो धनी मनुष्य था और गया कि राजपद पाकर के लौटे। इसका मतलब क्या है? राजपद उस नगर के लोग उसे नहीं देंगे, राजपद तो कहीं और से पाकर के वो लौटेगा। कहां से? आप यीशु मसीह के बारे में जानते हैं। ये किस्सा प्रभु यीशु मसीह के बारे में है। वही धनी है जिसने वरदान दिए और वो पिता के पास गया और वो पिता के पास से एक राज्य लेकर के आ रहा है। जब वो मुर्दों में से जी उठा तो याद करिए उसने क्या बोला था। मत्ती 28 में और 18 से 20 में लिखा, उसने अपने चेलों से कहा था तुम जाओ सारे जगत को जाके चेला बनाओ। क्यों? क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। वो राजपद पिता से मिलता है, राजपद पाकर के लौटेगा। यीशु मसीह अब जब आएगा तो मेमने के समान नहीं आएगा, पर आपसे कहना मांगता हूं राजा के समान आएगा। जब वो आएगा तो पूरे लश्कर के साथ आएगा। जब वो आएगा तो अपनी पूरी अद्भुत सेना के साथ आएगा, स्वर्गदूतों की फौज के साथ आएगा और पृथ्वी पर राज्य करने के लिए आएगा। पहले आया था अपनी जान देने के लिए, बीज बोने के लिए, अब आ रहा है अपनी फसल को इकट्ठा करने के लिए। हालेलुया। और आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा, ये राज्य आप उसके हाथ में नहीं सौंपते, ये राज्य परमेश्वर ने उसके हाथ में ऑलरेडी सौंप रखा है। बाइबल में लिखा है वो एक आदमी, धनी आदमी जा रहा था कि राजपद पा करके लौटे, लेकिन लौटने से पहले उसने कहा मैं अपनी कलीसिया को एक काम देके जाना चाहता हूं। पुणे की कलीसिया आपसे भी कहना चाहता हूं, सुनिएगा। उसने कहा था मेरे आने तक लेन देन करते रहना। इसका मतलब क्या है? इंग्लिश में लिखा है engage till I come. It means the thing that I have given to you, it will keep you engaged. इसका मतलब साधारण सा ये है, आप और हम परमेश्वर के वरदानों को पाकर के चुपचाप घर पे नहीं बैठ सकते। आप और हम परमेश्वर का वचन पाकर चुपचाप बैठ नहीं सकते। अब आपके पास एक जिम्मेदारी है कि अब आप engage करें दूसरे लोगों को, परमेश्वर के उस वचन के साथ engage करें दूसरे लोगों को। किसी को सुनाते रहें, किसी के लिए प्रार्थना करते रहें, किसी के साथ
संदेश बांटे, किसी को चर्च में ले आए, किसी के लिए प्रार्थना करके उसकी चंगाई का कारण बन जाए। आप इंगेज करें उन लोगों को जिनके साथ आप उस सिक्के की बरकत को बांट लेना चाहते हैं। उसने कहा था मेरे आगमन तक लेन देन करते रहना। आज समस्या क्या है, बहुत से लोग उसके आगमन तक सिर्फ चिंता कर रहे हैं, अरे क्या होगा, अरे क्या होगा। हाँ, बाइबल में लिखा है संसार में ऐसी चीजें होंगी जिससे लोगों के जी में जीना रहेगा, लोग घबराएंगे, लोग परेशान होंगे। पर आपसे ये कहना चाहता हूं, वही परमेश्वर आपसे भी एक बात कह करके गया है, मैं शीघ्र आऊंगा। किस लिए आएगा? वो रिवॉर्ड देने के लिए आ रहा है, वो हिसाब लेने के लिए आ रहा है और बदले में आपको बड़ी बरकत देने के लिए आ रहा है। और कह रहा मेरे आने तक तुम चुपचाप मत बैठ जाना, एंगेज रहना, काम करते रहना, सेवा के काम को अंजाम देते रहना। सुनिएगा, लगभग 1984 के आसपास बहुत एकदम से हवा उड़ी थी। उन्हें यह पता चला कि यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है, तो वो चाह रहे थे कि कैसे हम छूट ना जाए, परमेश्वर का पुत्र हमें अपना ले, परमेश्वर का पुत्र हमें अपने राज्य में ले जाए। तो उन्होंने क्या किया, कोरिया में लोगों ने अपने घर बेच दिए और कलीसियाओं में आकर के, चर्च बिल्डिंग में आकर के रहने लगे, दिनों दिन रहने लगे। और वो ये इंतजार कर रहे थे कि अब यीशु मसीह आ जाएगा, अब यीशु मसीह आ जाएगा। उसके कुछ समय के बाद लोगों ने क्या किया, अलग अलग देशों से अपनी जमीनों को, अपने घरों को बेच करके वो चले गए जैतून पहाड़ इस्राएल पर, और वहां पर जाकर के जमीन खरीद ली, उसके आसपास जमीन खरीद ली कि प्रभु आएगा तो हमें शीघ्रता से यहां से ले जाएगा, नहीं कहीं हम छूट ना जाए। मैं आपसे कहना मांगता हूं, नहीं, आप में से कोई छूटेगा नहीं, उसका एक प्राणी भी नाश नहीं होगा। आपको ये सब काम करने की जरूरत नहीं है, जहां है वहीं सेवा करते रहिए। बस वो ये कह रहा है कि मैं जिस देश में तुमको रखा है उस देश में तुम परमेश्वर की सेवा के काम को करते रहो। और कब तक करते रहो? जब तक मैं ना आ जाऊं। दूसरी बात सुनिएगा, जब उसने सिक्का दिया तो सिक्का देने के बाद उसने हिसाब किताब लेने के लिए जब लौट के आया है तब क्या हुआ? 15वें पद से पढ़ रहा हूं, ऐसा लिखा है, जब वो राजपद पाकर लौटा तो ऐसा हुआ कि उसने अपने दासों को जिन्हें रोकड़ दी थी, जिन्हें पैसा दिया था, अपने पास बुलवाया ताकि मालूम करे कि उन्होंने लेन देन से क्या क्या कमाया। तब पहले ने आकर कहा, हे स्वामी तेरी मोहर से 10 और मोहरें कमाई हैं। उसने उससे कहा, धन्य है उत्तम दास, तू बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य निकला, अब 10 नगरों पर अधिकार रख। दूसरे ने आके कहा, मैंने 5 और कमाए, तो उसने कहा, तू 5 नगरों पर अधिकार रख। अभी अगले वाले के बारे में आपको बाद में बताऊंगा, पर सबसे पहले आपको बताना मांगता हूं, जब तक मैं ना आऊं तू बढ़ता जा। इसका मतलब क्या है? जो सिक्का दे रहा हूं, यह सिक्का बेटा इतना सामर्थ्य है कि तू इससे बढ़ सकता है, तेरी सेवा बढ़ सकती, तेरा काम बढ़ सकता है। तुम रुको नहीं, जहां पर हो वहां ठहर मत जाओ, तुम बढ़ते चले जाओ। आपसे भी कहना चाहता हूं, पुणे की कलीसिया या जितने सुनने वाले लोग हैं, आपसे ये कहना चाहता हूं, जहां कहीं है वहां ठहर मत जाइए। आपके वरदान बढ़ते चले जाएं, आपकी जिंदगी में आशीषें बढ़ती चली जाएं, आपकी सेवाएं बढ़ती चली जाएं, आपका पराक्रम बढ़ता चला जाए, आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि, आपकी समझ और आपकी सेवाएं बढ़ती चली जाए। ये ठहर न जाए, रुक न जाए। कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर हमसे आकर के कहे, जब मैं भूखा था तुमने खाना नहीं खिलाया, जब मैं नंगा था तुमने कपड़े नहीं पहनाए। वो क्या कहेंगे? हमने तुझे भूखा, नंगा और कभी प्यासा कब देखा? हमने तुझे कभी नहीं देखा। यीशु मसीह कहेगा, जो कुछ तुमने छोटे से छोटों के साथ नहीं किया वो मेरे साथ नहीं किया। सुनिएगा, सजा सिर्फ इस बात की नहीं मिल रही कि क्या गलत किया, सजा वहां पर मत्ती 25वें अध्याय में जिक्र है, सजा इस बात की मिल रही कि उन्होंने क्या नहीं किया जो वो कर सकते थे। और आज भी समस्या यह है कि बहुत कुछ आप और हम कर सकते हैं, पर अपनी घबराहट में, अपनी चिंता में कर नहीं पा रहे हैं। सोच के देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब जो होता देख रहे हैं उसकी वजह से सब कुछ एकदम स्टैंड स्टिल पर आ गया है। आप घबराहट के मारे आप परेशान हो गए कि जो करना भी चाहिए वो नहीं कर पा रहे। आपको लग रहा है दुनिया खत्म हो जाएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी। जी, हमको मालूम है यीशु मसीह आने वाला है, अपने राज्य को स्थापित करेगा, एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी होगी और जो कुछ दिख रहा है वो जा सकता है। पर आपसे कहना मांग रहा हूं, जब तक जो दिख रहा है उसमें परमेश्वर की सेवा करते रहना है। हमको परमेश्वर का वचन चाहता है कि जब तक वो आना जाए हम सेवा के कार्य को पूरा करते जाएं। कलीसिया शिथिल नहीं हो सकती, कलीसिया अपने घर में नहीं बैठ सकती, कैसे भी दौर से होकर के क्यों ना गुजर रही हो, कलीसिया को आगे बढ़ना ही पड़ेगा। और इसलिए आपसे कहना मांगता हूं, जब तक वो ना आए बढ़ते जाओ,
जब तक वो ना आए बढ़ते जाओ। कितने लोग हो गए हैं, कितने सेवक हो गए हैं, मुझे मालूम है लगभग 3 लोग बाइबल कॉलेज से निकल करके गए हैं, स्कूल ऑफ वर्शिप से निकल करके गए हैं, सेवा बढ़ती चली जा रही है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन अब कहना चाहता हूं, अभी जो 4 पास्टर्स और कुछ एसोसिएट पास्टर्स हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं अभी 14 होंगे, 40 होंगे, 400 हो जाएंगे। और मेरी प्रार्थना है कि पूरी पृथ्वी पर ये घूम घूम करके सुसमाचार की मनादी करें, लोगों को चेला बनाएं और परमेश्वर के राज्य की स्थापना के कार्य को इस कलीसिया के द्वारा करते चले जाएं। और आप जितने लोग सुन रहे हैं, आप घर में शिथिल मत बैठ जाइए, चुपचाप मत बैठ जाइए। डोंट जस्ट बिकम अ चर्च मेंबर, बिकम एन एक्टिव पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। मसीह यीशु के बदन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाइए, जिसके लिए यीशु मसीह इस कलीसिया को अपने पास लेने के लिए आ रहा है। वो ऐसी कलीसिया नहीं जो बूढ़ी हो गई है, जिसमें दाग और झुर्री, दाग और झुर्री का मतलब है, जिसका मतलब है पापी और बीमार, कमजोर, बूढ़ी कलीसिया। ना ना ना, वो ऐसी सजग कलीसिया के लिए आ रहा है जिसमें दाग और झुर्री नहीं है। इसका मतलब वो पवित्र बनते वाली कलीसिया है। और दूसरी बात, लगातार एक्टिवली इन्वॉल्व है परमेश्वर के काम में, और ऐसी कलीसिया के लिए आ रहा है। और आपसे भी कहना मांगता हूं, परमेश्वर के इस काम में बने रहें, लगे रहें, बढ़ते चले जाएं। अगर आप लिख लेते हैं तो मेरी प्रार्थना है कि आप लिखने के द्वारा परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएं। अगर आप बोल लेते हैं अच्छा, तो मेरी प्रार्थना है कि आपके बोलने के द्वारा परमेश्वर का राज्य अच्छा बढ़ता जाए। अगर आप टेक्निकली बहुत अच्छे हैं तो मेरी प्रार्थना उसके द्वारा परमेश्वर का राज्य बढ़ता चला जाए। और सुनिएगा, अगर आप काउंसिल बहुत अच्छा कर लेते हैं तो मेरी प्रार्थना है कि आपकी काउंसलिंग के द्वारा बहुत से लोग परमेश्वर के पास आ सकें। अगर आप एक अच्छे गिवर हैं, बाइबल में लिखा है जिसको दान देने का वरदान मिला हो वो दारता से दे, ये भी एक वरदान है। अगर आप एक अच्छे गिवर हैं, आपकी गिविंग के द्वारा नई नई जगहों पर परमेश्वर का काम फैलने पाए और परमेश्वर आपकी सेवाओं को देख करके कहे, धन्य है उत्तम दास। पहली चीज तो ये कहना चाहता हूं, जब तक वो ना आए तब तक बने रहो, लगे रहो, काम करते रहो, एंगेज रखो अपने आप को और दूसरे लोगों को भी, और बढ़ते चले जाओ। 13वें पद में लिखा, उसने अपने दासों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 मोहरें दी। 10 नहीं, एक मोहर दी, 10 को एक मोहर, बाद में पता चलेगा। और लिखा है, और उसने उनसे कहा, मेरे लौट आने तक लेन देन करते रहना। फिर एक लौट के आया, कहने लगा, तेरी मोहर जो तूने हमें दी थी उससे मैंने 10 और मोहरें कमाई हैं। 16वें पद में ऐसा लिखा है, तेरी मोहर से, इसका मतलब एक मोहर से 10 और कमाई है। ये मोहर अपने आप में ताकतवर है, इस मोहर में कुछ है। अर्थात क्या मतलब क्या है, इस मोहर, दूसरे शब्दों में ये जो सिक्का तूने दिया है, इससे मैंने कुछ कमाया है। इस सिक्के में कुछ सामर्थ्य है। आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन में अपने आप सामर्थ्य पाई जाती है। इस परमेश्वर के वचन को आप रिलीज करना शुरू कर दीजिए अपने बच्चे की जिंदगी पर, दूसरों की जिंदगी पर। आप बोलना शुरू करिए, प्रचार करना शुरू करिए, और अच्छी तरह से आप उन दूसरों के सामने रखना शुरू करिए। आप देखिए, वो दूसरों को लेकर के आएगा, आपका वचन जाएगा और बहुत से लोगों को लेकर के आएगा। आपके द्वारा बहुत से लोग परमेश्वर के निकट आने पाएंगे, परमेश्वर की सेवा बढ़ने पाएगी। क्यों? क्योंकि जो वरदान उसने आपको दिया है या जो सिक्का आपने दिया, उसमें सामर्थ्य पाई जाती है। और आपसे भी कहना मांगता हूं, परमेश्वर जो हमें दे के गया वो एक बीज के समान दे करके गया। सुसमाचार प्रचार की सामर्थ्य बीज के समान है, ये वरदान एक बीज के समान है। मेरा और आपका अपना जीवन भी एक बीज के समान है। इसे सुसमाचार के लिए, परमेश्वर के काम के लिए बो दो पूरी दुनिया में। आपसे कहना मांगता हूं, इसका फल मिलेगा और जरूर मिलेगा। आपको मालूम है फल किसको मिला? यीशु मसीह को सबसे अधिक फल मिला है और आगे भी मिलेगा। इस मोहर में ताकत है, इसको इस्तेमाल करना शुरू करिए। जो आपके पास वरदान परमेश्वर ने दिया उसमें ताकत है, जो अनॉइंटिंग दी है उसमें ताकत है, आपकी प्रार्थना करने में ताकत है, उसमें एक सामर्थ्य रिलीज होती है जिससे बहुत से लोग परमेश्वर के गले में जुड़ जाते हैं। इसलिए आपसे कहना मांगता हूं, जाइए, आगे निकलिए, बढ़िए और परमेश्वर की सेवा का काम करिए। आप असफल हो ही नहीं सकते, क्योंकि जो सिक्का है ना, अपने आप सामर्थी है। आप देखिए, जिसने उस सिक्के को काम में लगाया है वो फल लेके आया है। हो सकता अलग अलग स्तर का हो, किसी का 10 हो और किसी का 5 हो। और चर्च में भी इसी तरीके के सब तरीके की सेवाएं होंगी। किसी का कोई काम होगा, किसी का कोई काम होगा। कोई 10 गुना बढ़ करके आते हुए दिखाई देगा, कोई 5 गुना बढ़ करके आते हुए दिखाई देगा। लेकिन हर एक जन जो निकलेगा और सिक्के का इस्तेमाल करेगा वो फलवान
फलवंत होगा। एक ही जन जो फलवंत नहीं हुआ वो था जिसने उस सिक्के को दबा करके रख दिया। सिर्फ वही फलवंत होगा। मैं आपसे कहना मांगता हूं, यू आर डेस्टिन्ड टू बी सक्सेसफुल, यू आर डेस्टिन्ड टू बी फ्रूटफुल इफ यू यूज दैट वेरी थिंग दैट गॉड हैज गिवन टू यू। आपको इधर उधर की चीजें नहीं लगानी है, आपको इधर उधर के तिगड़म नहीं लगानी है, इधर के तौर तरीके नहीं लगाने हैं। क्रूस की कथा अपने आप में लोगों को खींचने के लिए काफी है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय में लिखा है, जब मनुष्य का पुत्र ऊंचे पर उठाया जाएगा, पृथ्वी पर से ऊंचे पर उठाया जाएगा, तो सब मनुष्यों को अपने पास खींच लेगा। अर्थात जब वो क्रूस पर चढ़ाया जाएगा तो क्रूस के द्वारा सारी मानव जाति को अपनी तरफ खींच लेगा। और आज यीशु मसीह यही तो कर रहा है, यही तो कर रहा है। उस क्रूस की कथा के प्रचार के द्वारा ढेर से लोगों को अपने पास खींच रहा है। जाइए, जो आपको दिया गया है ना, वो सामर्थी है, वो सामर्थी है। पौलुस ने कहा, रोमियो उसके 1 अध्याय उसके 16वें पद में ऐसा लिखा है, मैं सुसमाचार से लज्जित नहीं होता, क्योंकि सुसमाचार हर एक विश्वास करने वाले के लिए, अर्थात पहले तो यहूदी और फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। जो सुसमाचार में बोल रहा हूं, ये परमेश्वर की सामर्थ है। इसीलिए आपके मन उभारे जा रहे हैं कि मैं भी परमेश्वर की सेवा करूं, क्योंकि वो सामर्थ आपको टच कर रही है और वो सामर्थ आपको ऐसे ही आगे टच करती रहेगी और आप परमेश्वर के अद्भुत सेवक बन सकेंगे। आप परमेश्वर की सेवा करने वाले बन पाएंगे। लिखा है, उसने कहा, धन्य है उत्तम दास। और एक और दास की कथा लिखी है, एक और दास की कथा लिखी है। और यह दास कौन सा था? इस दास को बोला गया है दुष्ट। मैं आगे पढ़ रहा हूं 20वें पद से। तीसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, देख तेरी मुहर ये है जिसे मैंने अंगोछे में बांध रखा था। क्यों बांध रखा था? क्योंकि मैं तुझसे डरता था, कि इसलिए कि तू कठोर मनुष्य है, और जो तूने नहीं रखा उसे उठा लेता, और जो तूने नहीं बोया उसे काटता है। उसने, अर्थात स्वामी ने उससे कहा, हे दुष्ट, मैं तेरे ही मुंह से तुझको दोषी ठहराता हूं। अगर मैं कठोर था तो तू मेरे पैसे का कुछ ना कुछ इस्तेमाल करता, मेरी कठोरता के डर से ही इस्तेमाल करता। आपसे कहना मांगता हूं, ये जो लोग कहते हैं ना कि मैं परमेश्वर से बहुत डर के चलता हूं और सेवा का कुछ काम नहीं करते, ये सिर्फ बहाना बनाते हैं और ये उनकी दुष्टता के अलावा और कुछ नहीं है। ऐसा संभव नहीं कि जो परमेश्वर से डरता हो परमेश्वर की सेवा ना करे। अगर आप डर के भी जी रहे हैं, तब भी आपसे कहना मांग रहा हूं, परमेश्वर के डर में भी सेवा की इच्छा पाई जाएगी। आपसे कहना चाहता हूं, ये जो लोग कहते हैं कि मैं डरता हूं और सेवा नहीं करते, माफ करिएगा, ये दुष्टता के अलावा और कुछ नहीं है। इसने क्या दुष्टता करी थी? कोई ऐसा तो नहीं कि किसी को मारा पीटा, ऐसा भी नहीं कि उसने सिक्का खा लिया, उसने कहा कि चलो मैं खाता पीता हूं, ऐश कर लेता हूं, सब बर्बाद कर लिया। उसने छुपा के ही तो रखा था। जी हां, हमारी दुष्टता क्या है, हमारा अधर्म क्या है, हमारा पाप क्या है? हम जानते हैं कि हमारे पास सेवा की क्षमता है, हम जानते हैं हमारे पास सेवा का पैसा है, हम जानते हैं कि हमारे पास सेवा के लिए एक वचन भी है, हम सुनते आए हैं। हम जानते हैं कि हम टीचिंग उधर दे सकते हैं, उधर सलाह दे सकते हैं, तो हम परमेश्वर का भी काम कर सकते हैं, पर फिर भी नहीं करते और दबा करके रखते हैं। हम जानते हैं कि सिक्का है और दूसरे लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर भी नहीं करते हैं। मैं आपसे कहना मांगता हूं, कहीं ऐसा तो नहीं आप भी ऐसे ही हैं जो बहुतों को सेवा करते देख रहे हैं और आप सिर्फ कलीसिया की सेवा ले रहे हैं और कर नहीं रहे हैं। मेरी प्रार्थना है कि हर एक जन सेवा करे, हर एक जन। आप बताइए, जब आप अपने बॉस से डरते हैं तो ठीक टाइम पे चले जाते हैं ना अपने ऑफिस में। आप बताइए, जब आप डरते हैं तो आप ये डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि तनख्वाह कट जाए, इसलिए सही समय पे आप पहुंच करके सेवा करते हैं ना। डर के मारे ही करते तो हैं। और प्रभु इससे कह रहा है, मैं तुझे दोषी ठहराता हूं तेरे मुंह से। तू कहता है मैं डरता था, तू कहता मैं डरता था, मैं कठोर मनुष्य हूं, इस वजह से डरता था। मेरी कठोरता का अगर डर था तो तू फिर भी करता। मैं आपसे कहना मांगता हूं, सेवा ना करने का कोई आपके पास बहाना है ही नहीं। परमेश्वर के काम को ना बढ़ाने का कोई बहाना है ही नहीं किसी को इस दुनिया में। जो कोई परमेश्वर का काम करेगा, परमेश्वर को वो भाएगा और परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता को प्रकट करेगा। कौन सेवा नहीं करता? पहली चीज, माफ करिएगा ये कहते हुए, पर मैं सच कहना चाहता हूं, जो परमेश्वर से सब कुछ प्राप्त कर रहा है पर सिर्फ प्राप्त कर रहा है, दे नहीं रहा, वो दुष्टता के कारण ऐसा कर रहा है। दूसरी बात, मत्ती 25 में लिखा है, जिसने मिट्टी में गाड़ के सिक्का दबा दिया था, वो आलस्य के कारण भी था कि क्या करेंगे, मन नहीं करता, जाने का मन नहीं करता, लोग बुरा मानेंगे, क्या करेंगे और कैसे वो हमारा विरोध कर देंगे, इसलिए हम नहीं जाएंगे। मैं आपसे कहना मांगता हूं, ये सब कारण हटा दीजिए, आप जाइए सेवा करिए। और तीसरा मालूम क्या है जो कारण है कि लोग सेवा नहीं करते, और वो है अनग्रेटफुलनेस।
अनग्रेटफुलनेस, अकृतज्ञ होना, जिसमें परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता ही नहीं है। ये परमेश्वर तूने इतना किया है मेरे लिए, मैं तेरी सेवा करूंगा, तूने मेरे लिए इतना दिया है, मैं तेरी सेवा करूंगा। मैं आपसे कहना मांगता हूं, उसने जो कुछ किया उसके प्रति कृतज्ञता दिखाते हुए सेवा करना शुरू करें। इससे एक और डर था। डर क्या था? कि मैं सिक्का लेकर के आऊंगा, कमा के लाऊंगा, मालिक लेके चला जाएगा। आप मालिक को समझे नहीं, क्योंकि इस मालिक ने मालूम क्या किया था? उस सिक्के को जिसको दिया था उससे 10 लिया और देख करके कहा रख ले, ये तेरे लिए है, और अब तू इसके अलावा 10 नंबरों पे अधिकारी हो। इसका मतलब साधारण सा यह है, मालिक को हमसे कुछ चाहिए नहीं, आपके परमेश्वर को आपसे कुछ चाहिए नहीं। ये 10वां हिस्सा भी ना स्वर्ग नहीं पहुंच जाता, हालांकि स्वर्ग में उसका हिसाब लिखा जाता है, स्वर्ग पहुंच नहीं जाता है। ये 10वां हिस्सा परमेश्वर का आपकी उन्नति के लिए, कलीसिया की उन्नति के लिए, कलीसिया के सुसमाचार प्रचार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और काश हम सब इस काम में ऐसे लग जाएं कि जैसे प्रभु ये मेरा ही काम है, हम तेरे प्रति कृतज्ञता दिखाते हुए इस काम को पूरा करेंगे। अब ये चीज मुझे एक और हिस्से पे लेकर के आती है। ये जो सफल हुए थे, किस दौर में सफल हुए थे मालूम आपको? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं चाहता हूं पढ़ना इसी के 19वें अध्याय के 14वें पद से। जब उसने सिक्के दिए और कहा लेन देन करते रहना मेरे आने तक, लिखा है परंतु उसके नगर के रहने वाले उससे बैर रखते थे और उसके पीछे दूतों द्वारा कहला भेजा, हम नहीं चाहते कि यह हम पर राज्य करे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साधारण सा यह है, शहर में विरोध है, मालिक का विरोध है, उसकी उन्नति का विरोध है, वो राजा ना बन जाए इस चीज का विरोध है, वो राज्य ना करने लगे इस चीज का विरोध है। पर इसके बावजूद एक सिक्का 10 सिक्का बन सकता है अगर सेवक काम करे तो। जी हां, तमाम विरोधों के बावजूद आप उन्नति को देखेंगे। क्यों? क्योंकि उस सिक्के में इतनी ताकत है कि विरोध की सामर्थ को चकनाचूर कर देगी, उन रास्ते की दीवारों को चकनाचूर कर देगी, उन रास्ते के पहाड़ों को चकनाचूर कर देगी। आपसे कहना चाहता हूं क्योंकि उस सिक्के में इतनी ताकत है कि विरोध के बावजूद सफलता लेकर के वो सिक्का आएगा। परमेश्वर के वचन में सामर्थ है, उस सेवा में सामर्थ है, उस पवित्र आत्मा में सामर्थ है जो आपके अंदर से होकर के काम करेगा। आपको सिर्फ उसका इस्तेमाल करना है। आप देखिएगा बहुत से विरोधी भी धराशायी हो जाएंगे और बहुत से विरोधी साथ आ जाएंगे और कहेंगे हम भी तुम्हारे साथ मिलकर के इस काम में जुट जाना मांगते हैं। सुनिएगा, हां, इस नगर में विरोध होगा। प्रभु क्या कहना मांग रहा था? वो ये कहना मांग रहा था, चाहे पुणे हो, चाहे मेरा शहर इलाहाबाद क्यों ना हो, चाहे दुनिया का कोई कोना क्यों ना हो, हर जगह पर जब सच्चाई से सुसमाचार सुनाया जाएगा, धार्मिकता से, पवित्रता से जीवन जिया जाएगा और लोगों को पवित्रता की शिक्षा दी जाएगी, तो विरोध जरूर होगा। परमेश्वर के राज्य का विरोध होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। आपसे कहना मांगता हूं, पर इस विरोध के बावजूद कलीसिया उन्नति करेगी। हालेलुया। बैर के बावजूद, नफरत के बावजूद, हो सकता है आपने आज तक देखा हो बहुत से लोग नफरत से खराब खराब बातें बोलते हैं, नफरत की वजह से उन्होंने गंदी गंदी चीजें पोस्ट करी हैं या खराब खराब चीजें बोली हैं आपके लिए। पर इससे डरिएगा नहीं। अगर जो आत्मा आपके अंदर काम करता है, परमेश्वर ने दिया है, अगर आप उस आत्मा का सहारा लेकर के काम करते रहेंगे, तो आपसे एक ही चीज बोलना मांगता हूं, आप निराश नहीं होंगे, आप हताश नहीं होंगे, आप नाश नहीं होंगे और आप असफल नहीं होंगे। इस सिक्के से 10 सिक्का लेकर के आएंगे वापस और मालिक को खुश कर देंगे, क्योंकि मालिक ने ऐसी सामर्थ्य आपको दी है जो विरोधों के बावजूद सफल आपको बनाएगी। हालेलुया। कौन है जिसका विरोध नहीं हुआ है? बताइए, कौन है जिसका विरोध नहीं हुआ है? क्या यूसुफ जैसे का विरोध नहीं हुआ? मालिक ने यूसुफ को एक स्वप्न दिया था कि मैं तुझे ऊंचे पर रखूंगा, एक दिन सब तेरे सामने झुकेंगे, तू सबके लालन पालन का कारण बन जाएगा, तू सबसे ऊंचा बन जाएगा। उसके सारे भाइयों ने इस बात का बुरा माना था, उसके माता पिता भी इस बात को नहीं समझ पाए थे और भाइयों ने इतना बुरा माना कि एक दिन उन्होंने निर्णय किया कि चलो हम इसे गड्ढे में डाल दें। फिर बाद में उन्होंने कहा हम इसे मार डालें, नहीं गड्ढे में डाल दें, चलो इसे बेच देते हैं। और उन्होंने मिस्र के देश में जाने वाले एक दल के हाथ में उसको बेच दिया। पर क्या हुआ? क्या उसे तबाह कर पाए? क्या उसे नाश कर पाए? बिल्कुल नाश नहीं कर पाए। क्यों नाश नहीं कर पाए? इसलिए नाश नहीं कर पाए क्योंकि जो इसके अंदर था वो इतना सामर्थी था कि विरोध की सामर्थ्य के बावजूद सफल होकर के रहेगा। और आपसे भी कहना मांगता हूं, मेरे टैलेंट में, बाहर दिखने वाली चीजों में कोई समझ नहीं है, कोई ताकत नहीं है, मेरे पास कोई ऐसी बुद्धि बाहर से नहीं आती, मेरी किसी किताबों से कोई बुद्धि नहीं आती, पर मेरे अंदर जो यीशु मसीह बसता है, मेरे अंदर जो पवित्र आत्मा बसता है, आपके अंदर जो यीशु बसता है, पवित्र आत्मा बसता, उसका वचन बसता है, उसमें इतनी ताकत है कि बाहर के सारे विरोधों को
बावजूद उस काम को पूरा कर देगा जिसके लिए ये टैलेंट दिया गया है, ये वरदान दिया गया है, ये अभिषेक दिया गया है, ये वचन दिया गया है। प्लीज सेवा करते रहें, परमेश्वर की सेवा के कार्य को करते रहें, परमेश्वर की महिमा के कार्य को करते रहें। एक और बात बता करके खत्म करना चाहता हूं। यहां पर ऐसा लिखा है, और जो लोग निकट खड़े थे उसने उनसे कहा, वो मुहर उससे ले लो, और जिसके पास 10 मुहरें हैं उसे दे दो। क्या? दूसरे लोग कहने लगे, स्वामी उनके पास 10 मुहर और है, इससे कैसे ले ले? उसने कहा, जिसके पास है और दिया जाएगा। आपसे कहना चाहता हूं, सेवक यहां से शुरू करेगा, ये बढ़ता चला जाएगा और स्वामी के आने पर और बढ़ जाएगा। पर जितने लोगों ने दबा करके रखा है वो यहां से शुरू करेंगे और स्वामी के आने तक धीरे 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 धीरे, और उसके बाद तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। स्वामी शीघ्र आने वाला है। मैं आपसे कह रहा हूं, जितने पहुंचे हैं उससे घटना चाहते हैं या जितने पहुंचे हैं उससे बढ़ना चाहते हैं, और अगर बढ़ना चाहते हैं तो आइए मिल करके सेवा करें। कलीसिया मिल करके सेवा करें। एबीसी चर्च पुणे एक बार फिर से आपको भरना चाहता हूं, हर एक जन कलीसिया का ये निर्णय करे, हम परमेश्वर की सेवा में जो कुछ कर सकते हैं करेंगे और अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करेंगे। सुसमाचार सुनाएं, चेले बनाएं, प्रभु की महिमा करें, ढेर से लोगों को तैयार करें, ढेर से लोगों को सपोर्ट करें और परमेश्वर की महिमा का काम आगे बढ़ता चला जाए। गॉड ब्लेस यू वन मोर टाइम। थैंक यू। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, आपको बरकत मिली है, परमेश्वर के खादिम ने आपसे बात करी है। इस वचन को थामे रहिएगा, विश्वास में चलते रहिएगा। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, अधोलोक के फाटक आप पर प्रबल नहीं होंगे। मे गॉड ब्लेस यू। असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च कैंप पुणे को हमारी तरफ से इस 9वीं सालगिरह की ढेर सारी शुभकामनाएं। We would like to congratulate ABC family for completing 9 years of togetherness. We want to wish you happy 9th church anniversary. A very, very happy church anniversary. The very happy anniversary to ABC Church Pune. आप सबको happy anniversary. Happy anniversary. Happy anniversary. Happy anniversary. Happy anniversary. God bless you all. We all love you and wish you a happy and blessed church anniversary. Wish you a happy 9th anniversary. बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन सबको कि हमारा चर्च 9 इयर्स पूरा कंप्लीट किया है। हैप्पी Anniversary. Church. Happy 9th anniversary. Congratulations for all the success and for the anniversary. Wish you all happy church anniversary. We wish you happy church anniversary. मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि हमारे चर्च को जो 9 साल पूरे कर रहे हैं। I wish you all a happy 9th church anniversary. Happy anniversary church. Happy anniversary church. Happy 9th anniversary. Very happy and blessed 9th anniversary to ABC Church Pune. A joyous and blessed 9th year anniversary. Happy anniversary church. Thank you for being with us. Happy 9th anniversary. We all love you. See you soon. हम सब मिलके हमारा परिवार आज के दिन प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं कि सिर्फ परमेश्वर की वजह से, उसकी भलाई की वजह से हम सब मिलके आपके साथ अपने चर्च की 9th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। Also want to thank Bishop Augustus Anthony, Bishop Shalan Das for sending their greetings from Bishop's office. बिशप अरुण माइकल लाल का हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत वचन के लिए, और मैं विश्वास करती हूँ आज के वचन ने हम सबको बहुत आशीष दी है। Want to thank each one of you church, छोटे से लेके बड़े जन तक हम आपका धन्यवाद देते हैं और बताना चाहते हैं सिर्फ आपकी वजह से, आपके प्यार की वजह से, आपके प्रार्थनाओं की वजह से हम सब मिल के आज अपने 9 साल को हमने चर्च के पूरा किया है। हम यूँ तो मिल नहीं पाए आज के दिन, पर धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि इस ऑनलाइन सर्विस की वजह से हम सब मिल के एक बार फिर परमेश्वर की भलाई को सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। वी लव यू चर्च एंड वी रियली प्रे फॉर यू। ऑल्सो वांट टू थैंक अमित भाई का बहुत धन्यवाद देते हैं। उनकी मेहनत की वजह से आज हम सब अपने घरों में बैठ के इस खूबसूरत चर्च की एनिवर्सरी को हम मना पाए। प्रभु अमित को और उसके पूरे परिवार को बहुत बरकत दे। हम धन्यवाद देते हैं हर एक जन का, इस समय जो आप हमको देख रहे हैं, हर एक व्यूअर का हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं और बताना चाहते हैं आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं। हम आपको बहुत प्यार करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। वी थैंक यू सो मच। स्टे सेफ एट होम। हम आपके लिए लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। एक बार फिर हम सब मिलके आप सबको कहना चाहते हैं बेस्ट विशेस और बहुत सारी बधाई देना चाहते हैं
Happy 9th church anniversary. Stay blessed. See you soon. आइए एक दुआ करें और परमेश्वर को फिर से एक बार धन्यवाद दें। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं प्रभु इस पूरी मीटिंग के लिए। प्रभु तो हमारे साथ बना रहा प्रभु यीशु मसीह। प्रभु तूने हमारी सहायता मदद करी। फिर से 9 साल के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। कलीसिया के लोगों को धन्यवाद देते हैं, विश्वास योग्यता के साथ बने रहे प्रभु ने आशीषित कर खुदा बाप। मैं इस कोविड-19 के अंदर प्रभु यीशु मसीह के लिए दुआ करना चाहता हूं। हर एक व्यक्ति को यीशु मसीह आपके लहू में छुपाता हूं, हर एक बच्चे को, जवान को, बूढ़े को प्रभु मैं विश्वास करता हूं कलीसिया पे अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। यीशु का लहू जीवंत है प्रभु। हर एक को संभाल कर रख, हम बढ़ते जाएं, एक दूसरे को मोहब्बत करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, मदद करें प्रभु, और तेरा राज हमारे द्वारा बढ़ते जाए प्रभु। सारी महिमा, सारा आदर तुझको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक कलीसिया के साथ बनी रहे, आमीन। कैसे करूं बयां तेरा प्यार, मिलते नहीं अल्फाज उस प्यार को जो है बेशुमार, मिलते नहीं